कफसिरप से एक और मौत की जानकारी है। परासिया के मोर डोंगरी के मासूम की मौत की जानकारी है। 1 साल 7 दिन का ये बच्चा था जिसकी जान चली गई है। तो मृतक बच्चों की संख्या 22 पर पहुंच गई है। नागपुर में गर्वित जिंदगी की जंग हार गया। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है कफसिरप की वजह से। एक और मौत की जानकारी है। छिंदवाड़ा में कफसिरप से एक और मौत हुई है। परासिया के मोर डोंगरी के मासूम की जान चली गई है। 1 साल 7 दिन का ये बच्चा था जिसकी जान गई है। बता दें मृतक बच्चों की संख्या अब 22 पर पहुंच चुकी है। नागपुर में गर्वित भी अपनी जिंदगी की जंग हार गया। छिंदवाड़ा में कफसिरप से एक और मौत। परासिया के मोर डोंगरी के मासूम की जान चली गई है। 1 साल 7 दिन का ये बच्चा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बच्चों की एक के बाद एक मौत हो रही है कफसिरप के मामले में। अभी क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से बहुत दुखद खबर आई है। वही खबर आई है जो हम में से कोई भी नहीं सुनना चाहता, ना हम बताना चाहते, लेकिन लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और महज 1 साल के गर्वित पवार की मौत की जो खबर है आ रही है। नागपुर में जिंदगी की जंग गर्वित हार गया। कफसिरप उसने भी लिया था, उसको भी कफसिरप जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद लगातार कई दिन से वो नागपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था और आखिरकार उसने भी दम तोड़ दिया। वेंटिलेटर से लेकर डायलिसिस और जितने दर्दनाक ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो इस उम्मीद में किए गए थे कि बच्चा जो है वो जिंदगी की जंग जीत जाएगा। और गर्वित की कहानी भी उन्हीं 21 बच्चों की तरह है जो इस जंग को नहीं जीत पाए, जिन्होंने इस कफसिरप, इस कफन सिरप के सामने अपनी जान दे दी और वो जिंदगी की जंग हार गए। अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो नागपुर के अस्पताल में एडमिट हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं और दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है कि वो स्वस्थ हो जाएं, वो किसी भी तरह इस जिंदगी की जंग जीत जाएं। क्योंकि आज हमने दिन भर छिंदवाड़ा, परासिया और यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे जो पीड़ित हुए हैं उनके घरों में जाकर जब खबर की, उनके परिजनों से जब बात की, स्थिति बयां करने लायक नहीं है। रो रो कर उनका बुरा हाल है, उम्मीदें टूट रही हैं, इंसाफ की आस जो है वो टूटती हुई वहाँ पर दिख रही है, नज़र आ रही है। सबका यही कहना है कि अब कार्रवाई हो भी जाए, दोषी पकड़ा भी जाए तो इससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी और जान वापस नहीं आएगी। मुआवजे नाम का मरहम जो है वो हमारे